ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ 1947 ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ सारियां नु रिहा किया। सरदार जी, एक तरफ जहां वो देवेंद्र सिंह जो है भुल्लर जी को उनको वो खालिस्तानी सपोर्टर बताते थे, वही दूसरी तरफ पंजाब में जाके तमाम वायदे कर रहे हैं सिखों के लिए, क्या लगता है? देखो, ये तो उन्होंने जुबले आ, ये सियासी लीडर कुछ भी बोल देंगे, वो बाद च कह देंगे असी माफ़ी मंगते हैं। कांग्रेस सरकार ने गुटके हाथ में पकड़ के कितनी कस्में खाई थी कि सबका कर्जा माफ़ कर देंगे। जाके पूछो, कर्जा माफ़ कर दिया उन्होंने? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो केजरीवाल की सोच है, ये यूज़ एंड थ्रो के नहत इसने यूज़ करा सिखों को। तो मैं अपने पंजाब में आने वाले चुनाव में ये मैं अपने भाइयों को सचेत करना चाहता हूँ कि जिस तरह इसने दिल्ली में हमारे सिखों को यूज़ किया और इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सिख विरोधी चाह रहा है। ये बिल्कुल कांग्रेस के नक्शे कदम पर आगे काम कर रहा है। भुल्लर साहब ने कभी खालिस्तान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। भुल्लर साहब के ऊपर कोई खालिस्तान का इल्ज़ाम नहीं है। वो तो मेरे ऊपर भी केस पड़ा था, मेरे पे एनएसए भी लगा था, मेरे पे बम केस भी डाला था। ये झूठे केस सरकारें डालती हैं। कांग्रेस की मानसिकता थी, मुझे लगता है केजरीवाल में भी वही मानसिकता आ गई है। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल को बॉर्डर स्टेट के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जो बचपना कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, अगर पंजाब में आग लग गई तो हिंदुस्तान में उसका सेक जरूर पहुंचेगा। इसलिए केजरीवाल से मैं पंजाब के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से सिख संगठन आज यहाँ पे दिल्ली में जो है प्रदर्शन कर रहा है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जी को लेकर है। आपको बता दें, इनका नाम जो है वो 1993 के जिस तरीके कार विस्फोटक मामले में सामने आया था, उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से वो प्रस्ताव जो है वो ठुकराया जा रहा है। हमारे साथ तमाम सिख संगठन के लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सवाल आप ही से पूछ लेते हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को सजाए मौत हुई थी और उनकी कम्यूट होकर उम्र कैद हो गई थी। उम्र कैद वो पूरी कर चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उम्र कैद अगर 12 साल की होती है, लोगों को 18 साल, 24 साल, 28 साल हो गए जेलों में, एक दिन की पेरोल नहीं मिलती और उनको फलो नहीं मिलती, और जो उनकी सजाएं पूरी कर चुके हैं उनकी रिहाई नहीं हो रही। ये मसला जो है, केजरीवाल ने 2014 में एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं राष्ट्रपति से भुल्लर साहब की रिहाई की बात करूंगा। अब 2019, 20, 21 में 4 मीटिंगें हुई जिसके चेयरमैन केजरीवाल हैं, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल के जो रिहाई की करती है मीटिंग बोर्ड है, उसके अंदर उन्होंने 4 दफ़ा रिजेक्ट करी है। तो हम लोगों को ये इनका चेहरा दिखाना चाहते हैं कि ये पंजाब, पंजाबियत और सिखों के हितैषी बनते हैं। कभी ये सज्जन कुमार की झूठी एसआईटी बनाते हैं। प्रोफेसर भुल्लर के साथ इन्होंने एक किस्म का धोखा किया है। हमारे सेंटीमेंट्स हैं, हमारे राइट्स हैं कि अगर किसी ने सज़ा काट ली है तो उसके बाद उसको जेल में क्यों रखा गया। झूठे मुकदमे डाले गए थे 1984 और 90 के आसपास, उन लोगों ने भी सज़ाएँ पूरी कर लिया, उनको एक दिन की पेरोल नहीं मिलती है। किशोरी लाल करके 1984 का एक बहुत बड़ा कातिल सज्जन का साथी था जिसने 33 सिखों के मारने का उसके ऊपर मुकदमा चला, वो बूचर था। उसको 7 दफ़ा पेरोल मिल चुकी है, 13 दफ़ा फलो मिल चुकी है। तो ये पक्षपात क्यों है? इनकी रिहाई बनती है, केजरीवाल को देनी पड़ेगी। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं और ये लड़ाई हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, कानूनी भी लड़ेंगे और हर किस्म का प्रेशर यूज़ करेंगे। सर, आपको लगता है पंजाबियों के साथ भेदभाव कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार कर रही है? 100%। ये तो इशू हो गया जो जेलों में बैठे हैं। पंजाबी टीचरों का इशू हमने उठाया हुआ है कि उनको जो नौकरियां मिलनी चाहिए उसके अंदर भेदभाव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पंजाब में जाके बता रहे हैं कि मैं ऐसी सरकार दूंगा। मैं समझता हूं कि ये प्रेशर हम एक किस्म का बिल्ड कर रहे हैं ताकि इसका फैसला जल्दी से किया जाए। सर, 2019 की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर केंद्र सरकार ने ये बोला था कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रस्ताव बार बार ठुकराया जाएगा। कितनी बार केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव ठुकराया? अगर आप ये 4 दफ़ा केजरीवाल ये प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं और सेंटर ने फैसला किया था रिहाई का 8 लोगों की, उनमें इनका भी नाम था, और केजरीवाल उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सर, एक तरफ तो वो किसान आंदोलन का बहुत समर्थन भी करते, वो तो ये कहते कि हम पंजाबियों की सपोर्ट में हैं, तमाम चीज़ें वो बोलते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक बयान भी उनका सामने आया 2021 की बात करें, उन्होंने कहा कि पंजाबियों के हाथ में कभी शासन नहीं देनी चाहिए। इस तरीके का बयान भी उन्होंने 2021 में दिया। मैं समझता हूँ कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, केजरीवाल वहाँ पे सियासत कर रहे हैं।
उनको ये नहीं पता कि ये वो सूबा है जिसने दर्रे खैबर से जितने हमलावर आए हैं पहले पंजाब में आके उन्होंने काट मार की है, लूट मार की है, लेकिन पंजाब के ही लोगों ने वो दर्रे खैबर को बंद किया और काबुल कंधार तक अपना राज महाराजा रणजीत सिंह ने दर्ज किया। मैं ये समझता हूँ कि केजरीवाल को बॉर्डर स्टेट के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जो बचपना कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, अगर पंजाब में आग लग गई तो हिंदुस्तान में उसका सेक जरूर पहुंचेगा। इसलिए केजरीवाल से मैं पंजाब के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं। सर, आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल तो पूरा कह चुके हैं कि पंजाब में अगर हमारी सरकार आती है तो नशा मुक्त पंजाब करेंगे, महिलाओं को 1,000 हर महीने देंगे। इस बयान को आप किस तरीके से? मैं समझता हूं कि वो जुमले छोड़ने में बहुत तेज़ हैं। अब दिल्ली के अंदर जितने ठेके शराब के उन्होंने खोल दिए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि पंजाब में वो क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, वो लोगों के सामने आ रहा है। इसी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने ये तक बयान दिया था कि पंजाब जो है, पंजाब में जिस तरीके से बात की जाए कि पलायन हो रहा है, कनाडा लोग जा रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती तो कनाडा से लोग वापस आ जाएंगे, हम इतना अच्छा पंजाब कर देंगे। सपने दिखाने में उनका कोई सानी नहीं है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पिछले साल कोविड में हुआ, जिस तरीके से सारी व्यवस्था, उसमें सेंट्रल सरकार हो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट हो, और केजरीवाल की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती थी। मैंने कहीं पढ़ा था शीला दीक्षित जब दिल्ली से हटी थी तो जितने ICU बेड थे उतने ही के आज की डेट में है। केजरीवाल की जिम्मेवारी थी कि दिल्ली की आबादी हर साल 8-10 लाख से बढ़ जाती है, तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया, तुमने लोगों को शगुफे बांटने में अपना टाइम ज़ाया किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा था देवेंद्र जी की जब रिहाई की बात हुई थी कि खालिस्तानी सपोर्टर को हम रिहा ना करेंगे और ना ही उन्हें सपोर्ट करते जो खालिस्तानी होते। भुल्लर साहब ने कभी खालिस्तान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। भुल्लर साहब के ऊपर कोई खालिस्तान का इल्ज़ाम नहीं है। वो तो मेरे ऊपर भी केस पड़ा था, मेरे पे NSA भी लगा था, मेरे पे बम केस भी डाला था। ये झूठे केस सरकारें डालती हैं। कांग्रेस की मानसिकता थी, मुझे लगता है केजरीवाल में भी वही मानसिकता आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रदर्शन में हरजिंदर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आज का पूरा मामला क्या है? आप प्रदर्शन करने भी गए लेकिन आपको जाने नहीं दिया गया, आगे क्या कहें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार ने जो भाई भुल्लर सिंह जी हैं, हमारे प्रोफेसर साहब, इनकी रिहाई और कई सारे हमारे जो बंदी सिख हैं जो जेलों में अंदर बंद हैं, उनको केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव जी के 550 साल जब गुरु पर्व हुए थे उस पर रिहा करने के आदेश दिए थे। और ये जो केजरीवाल जी हैं, इनकी फ़ाइल जो इनके टेबल पे ये बंदी सिखों को रिहा करने के लिए गई थी, तो उन्होंने एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 4 बारी उन फाइलों को रद्द किया। एक बारी आप सोच सकते हैं कि लापरवाही से चली गई हो, अनजाने में चली गई, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। इससे ये प्रूव होता है केजरीवाल सरकार की मानसिकता, जो कांग्रेस के बहरूपी या दूसरी सरकार है, कि इसकी भी मानसिकता बिल्कुल वैसी है जो सिखों के विरोध में है। और इसकी मानसिकता जो है ईर्ष्या है, ये सिख कौम से नफरत करता है। जिस प्रकार जब इसकी नई सरकार बनी थी, उसमें इसकी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कई सारे सिख MLA थे, उसने किसी भी सिख भाई को ऊंचे ओहदे पे, किसी पोस्ट पे नहीं बिठाया। जबकि जब दूसरी बारी दिल्ली में चुनाव हुए तब इसने हमारे 8 के करीब जो सिख कैंडिडेट थे, जो सिख MLA थे, उनकी टिकटें काटी थी, जिनमें से एक सरदार जरनैल सिंह जी हैं, एक सरदार अवतार सिंह कालका जी हैं, मोंटी जी हैं, कई सारे हमारे भाई हैं जिनकी इसने टिकटें रद्द कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो केजरीवाल की सोच है, ये यूज़ एंड थ्रो के नहत इसने यूज़ करा सिखों को। तो मैं अपने पंजाब में आने वाले चुनाव में ये मैं अपने भाइयों को सचेत करना चाहता हूँ कि जिस तरह इसने दिल्ली में हमारे सिखों को यूज़ किया और इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सिख विरोधी चाह रहा है, ये बिल्कुल कांग्रेस के नक्शे कदम पर आगे काम कर रहा है। लेकिन सर, आज पंजाब में चुनाव है, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो पंजाब के खिलाफ की बात करते हैं, पंजाबियों के खिलाफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सिखों के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे पंजाब में अगर हमारी सरकार आ जाती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कई हज़ार जो स्कूलों के अंदर पंजाबी जो थी अध्यापकों की जो थी, वो इसने नहीं लगाई। इसने दिल्ली में बात करता है कि हम नशा बांटेंगे और पंजाब में कहता है कि हम नशा हटाएंगे। पंजाब में जाके ये कहता है कि हम हर घर से नशा हटा देंगे, जबकि दिल्ली में हर दूसरी गली मोहल्ले में जाके ये शराब के ठेके खोल रहा है। तो कौन सी दोहरी मानसिकता है, ये जग जाहिर हो चुकी है।
सर, जिस तरीके से आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव पास कर दिया गया था कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार प्रस्ताव को रिजेक्ट करना, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जो दिल्ली सरकार है, ये यहाँ पे दिल्ली के अंदर तो सिखों के साथ रहना नहीं चाहती है और पंजाब के अंदर अपना इतना महत्व बढ़ाना चाहती है कि हम वहाँ पे रूलिंग करें। तो ये अलग अलग जो नीतियाँ हैं वो नहीं हमारे इसमें हमें पसंद हैं, क्योंकि जो सिख हैं, देश के जो सिख हैं, वो न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले सिख हैं। और वो जब हमें कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि इन बंदी सिखों को रिहा करो, सेंट्रल सरकार ने इजाज़त दे दी है कि बंदी सिखों को रिहा करो, और आके यहाँ पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को नहीं मानते हुए अपनी मनमाजी करते हुए इसको रोके हुए हैं, और कितने साल हो गए इसको रोके हुए। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो उम्र कैद की जो सज़ा है वो 14 साल में पूरी हो जाती है। और भाई भुल्लर जो हैं वो मेरा ख्याल 98 से वो जेल में है, और उनको सजाए मौत हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करके उनको जो है सजाए मौत से उम्र कैद में बदल दिया। अब उम्र कैद के भी वो पूरे कर चुके हैं और उनको कितने वर्ष हो गए हैं। और जबकि सेंट्रल सरकार में इस बात को मानते हुए और न्याय व्यवस्था ने भी इस बात को मानते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं, लेकिन वो अभी अपनी मनमानी पे अड़े हुए हैं। इसके लिए हम उनको आज जागृत करने आए हैं कि आज वो थोड़ा होश में आएँ, तो जो उनकी रिहाई बनती है उनको रिहा करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि जो देवेंद्र सिंह भुल्लर जी हैं, वो भुल्लर जी हैं, वो एक खालिस्तानी थे। इस बयान को आप किस तरीके से? देखो, अभी जो कोर्ट में केस था उनके ऊपर, तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई कि जिसमें उनको खालिस्तानी डिक्लेयर किया गया हो। जो उनके ऊपर और मामला बनता था, तो उसी मामले को देखते हुए कोर्ट ने जो है उनकी रिहाई के ऑर्डर किए हैं। आज पंजाब में चुनाव है, क्या लगता है कि जिस तरीके से वो पंजाब में जा रहे हैं, तमाम वायदे कर रहे हैं सिख समुदाय के लिए, क्या लगता है आने वाले समय में जो पंजाब के जो लोग हैं वो उनको वोट देंगे? देखो, वोट देना सबकी अपनी अपनी जो है पसंद है, लेकिन अगर इस तरह की नीतियां रहेंगी, दिल्ली में कुछ और पंजाब में कुछ, तो देश का सिख समाज और पूरा पंजाब जो है और पंजाबी जितने भी लोग हैं वोट करने वाले, वो सब जागृत हो चुके हैं और इनकी नीतियों को समझते हुए इनको वो आने वाले चुनाव में जवाब जरूर देंगे। सर, ये सवाल मैं आपसे भी लिए चलती है, जो खालिस्तानी की बात की जा रही है कि वो एक खालिस्तानी थे, खालिस्तानी सपोर्टर थे, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, 1947 ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ सारियां ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ जाए। केंद्र सरकार की बात करें तो एक तरफ लगातार सपोर्ट भी करती सिखों को, केंद्र सरकार की बात की जाए तो उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया था रिहाई के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार क्यों अगेंस्ट है, मतलब क्यों खिलाफ है? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆ तो सामने बोलेगा जी मैंने रिहाई कर दी है, और वो उस चिट्ठी ते साइन कर दे जो सेंटर सरकार ने भेजा कि इन्हों रिहा होना चाहिए। इस करके असी केजरीवाल नूं बेनती करते हैं कि जल्दी तो जल्दी इस मुद्दे ते गल की जाए, और तुसीं उन्हां नूं जाके सवाल करो कि सिख जगत जिहड़ा वो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई कह रहा, उन्हां दा की विचार है, वो सामने टीवी ते बोल के सानूं जवाब दें। सरदार जी, एक तरफ जहां वो देवेंद्र सिंह जो है भुल्लर जी को, उनको वो खालिस्तानी सपोर्टर बताते थे, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जाके तमाम वायदे कर रहे हैं सिखों के लिए, क्या लगता है? देखो, ये तो उन्होंने जुबले आ, ये सियासी लीडर कुछ भी बोल देंगे, वो बाद च कह देंगे असी माफ़ी मंगते हैं। इस करके उन्होंने पहला भी नशिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बोलिया सी, और उस तो बाद उन्होंने माफ़ी मंगी सी। ये किसी ਨੂੰ भी नशेड़ी बना देंगे आ, किसी ਨੂੰ कुछ कह देंगे आ। ये सियासी लीडਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। क्या लगता है आने वाले पंजाब चुनाव में वो कुछ कर पाएंगे, वहाँ की जनता उन्हें वोट देगी? जो सिखों की एक हित की बात करते हैं वो कि महिलाओं को जो पंजाबी महिलाएं हैं वहाँ पर उनको 1,000 रुपए देंगे, और तमाम पेंशन की भी बात करते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी की पंजाब में जाकर बात कर रहे हैं। वो क्या लगता है सर, वोट देंगे वहाँ के लोग? ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ आएगा। फ्री की बात कर रहे हैं सर, वो तो फ्री की बात कर रहे हैं। फ्री लेना ही नहीं चाहिए। मैं तो बेनती करता हूँ सबको कि फ्री लेना ही नहीं चाहिए। फ्री क्यों देंगे? हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, रोटी खाएंगे। फ्री कितने दिन ले लेंगे? आपको कितना लोग फ्री दे देंगे ये बताओ? मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। आप 1 महीना कोई फ्री दे देगा, 2 महीने फ्री दे देगा, तीसरे महीने कहेगा वो दरवाज़ा भी नहीं खोलता और फ़ोन भी नहीं सुनता। ये तो लीडर आज बहाने बना रहे हैं, बाद में कोई नहीं पूछेगा फ्री वालों को। और वहाँ पे इन्होंने कांग्रेस सरकार ने गुटके हाथ में पकड़ के कितनी कस्में खाई थी कि सबका कर्जा माफ़ कर देंगे। जाके पूछो कर्जा माफ़ कर दिया उन्होंने? कुछ नहीं कर दिया। सारी सरकारें जुबले करती है। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम ये सबको ये ऐसे करना चाहिए, हर एक पब्लिक को ये पूछना चाहिए कि नौकरी कैसे देंगे। ये नहीं कह देंगे हम सबको नौकरी दे देंगे, कांग्रेस ने भी बोला था। उनसे सवाल करा जाए कि नौकरी कैसे देंगे, बिजनेस कैसे देंगे, दुकानदारी कैसे खोलेंगे। इन चीज़ों का जो मुद्दे हैं उनके लिए बहस करनी चाहिए और सबको कहना चाहिए, सरकारों को, एमएलए को, एमपी को ये सवाल करने चाहिए हमारी पब्लिक को कि रोजगार कैसे देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सर, पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि अगर वो आएगी तो पलायन का मुद्दा रुक जाएगा। जो कनाडा गए हैं लोग वो वापस आएंगे पंजाब में। ऐसे जुबले कहने में कहाँ दे देंगे? यहाँ 10,000 की सैलरी नहीं पंजाब में दे पाए कोई। 10,000 की सैलरी नहीं दे पा रहे। जो कनाडा में बेचारे 3-3 लाख रुपया एक ड्राइवर कमा रहा, वो कनाडा से यहाँ कैसे आ जाएगा? वहाँ मेडिसिन फ्री है, सब कुछ फ्री है, हर एक चीज़। जो बुजुर्ग होता, बच्चों को पढ़ाई फ्री है। यहाँ जो वहाँ चल गया कैसे आ जाएगा? दिल्ली वालों को बोल दो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको बोल देंगे जाओ आप गांव चले जाओ, दोबारा जाएंगे ही नहीं। एक दिल्ली वाले नहीं जा सकते, कनाडा वाले कैसे आ जाएंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया सर बात। तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जी की रिहाई को लेकर जिस तरीके से आज सिंह संगठन के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, और उनका साफ कहना है कि अगर उन्हें रिहाई नहीं मिली तो वह ऐसे ही और आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर दिल्ली सरकार उनकी रिहाई का प्रस्ताव पास नहीं करती है तो उनका प्रदर्शन ऐसे ही आगे जारी रहेगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।